जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की इष्ट देव की सवारी आने से पहले ये संकेत आपको मिलते हैं। तो कौन से वो संकेत है जिससे पता चलता है कि सवारी आपके अंदर आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। आप देवी या देवता का किसी का आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको याद करते हैं और जब वो आते हैं आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो सामने जो व्यक्ति बैठे होते हैं उनको भी कई ऐसे आपके अंदर लक्षण दिखते हैं सवारी आने के। साथ ही आपको भी पता चलता है कि मेरे अंदर सवारी आने वाली है। आपको खुद को महसूस होता है, कुछ ऐसे लक्षण आपके अंदर आने लगते हैं जिससे आपको पता चलता है कि अब देवी देवता की सवारी आने वाली है। कई लोगों को आपने देखा होगा वो सवारी को बुलाने के लिए बैठते हैं तो उनको बहुत ज्यादा समय लगता है और कई लोगों को आपने देखा होगा जो सवारी को बुलाते हैं, बैठते हैं, उनको याद करते हैं तो तुरंत सवारी आ जाती है। और कई जो लोग चौकी लगाते हैं या जिनके ऊपर सवारी आती है वो बिना भजन के उनके ऊपर सवारी नहीं आती, वो भजन लगाते हैं तो उनके ऊपर सवारी आती है। और कई लोग जो नाम लेते हैं तो उनकी सवारी तुरंत हाजिर होती है, उनको भजन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फर्क क्या होता है, जिनके ऊपर तुरंत सवारी आती है उन्होंने वचन ले रखे होते हैं सवारी से कि मैं जब भी आपको बुलाऊं तो आपको अवश्य आना होगा, तुरंत हाजिर होना होगा। इसलिए जैसे ही वो याद करते हैं तो उनके इष्ट देव की सवारी उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। और जिनके ऊपर वैसे सवारी आती है उन्होंने वचन नहीं ले रखे होते। तो जब शरीर में सवारी आने लगती है तो उस व्यक्ति को अलग अलग संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, उसके शरीर में अलग अलग कुछ लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, कुछ उसको बदलाव महसूस होने शुरू हो जाते हैं। तो वो कौन से बदलाव हैं आप भी ये जान सकते हैं, आप भी ये देख सकते हैं, आप भी उन लक्षणों को पहचान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर सवारी आने वाली है। और जब आपके अंदर सवारी आती है तो वो अलग अलग हिस्सों से आपके शरीर में प्रवेश करती है। आंखों के द्वारा ज्यादातर सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं आपके शरीर के अंदर, कई शक्तियां मुंह से प्रवेश करती हैं, कई शक्तियां आपके दिमाग के माध्यम से प्रवेश करती हैं, आपकी छाती के माध्यम से प्रवेश करती हैं और आपके कानों के माध्यम से प्रवेश करती हैं। तो इन हिस्सों से शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो आपके मलिन भाग जो होता है उससे प्रवेश करती हैं। तो जब आपके ऊपर सवारी आती है तो कौन कौन से संकेत, कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं जब आपके ऊपर सवारी आती है। पहला संकेत जो आपको मिलता है, जो लक्षण आपको दिखता है जब आपके ऊपर सवारी आने वाली होती है तो बड़ी बड़ी उबासियां आपको आनी शुरू हो जाती हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ी बड़ी उबासियां आना ये पहला लक्षण होता है और रोंगटे खड़े होना ये दूसरा लक्षण होता है। और तीसरा लक्षण है कि शरीर भारी हो जाता है जब सवारी आपके अंदर आने वाली होती है, आपके अंदर प्रवेश करती है। और कुछ अंग शरीर के बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, जैसे आंखों का भारी होना, आंखें भारी हो जाती हैं, कंधे भारी हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है आपके शरीर के ऊपर वजन आ गया है। तो ये जो लक्षण होता है ये देवता के केस में भी होता है और जो नकारात्मक शक्ति होती है उस केस में भी होता है। जब प्रेत आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपके साथ ऐसा होता है। तो ये दोनों शक्तियों के समय ऐसा होता है जब आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। पर मैं अभी आपको देवता के बारे में बता रहा हूँ, इष्ट देव के बारे में बता रहा हूँ। प्रेत के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है और एक मैं नई वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आपको बताऊंगा कि प्रेत जब शरीर में प्रवेश करता है तो क्या लक्षण होते हैं, क्या संकेत होते हैं। तो जब सकारात्मक शक्ति, आपके इष्ट देव की शक्ति आपके शरीर में आने वाली होती है, सवारी आने वाली होती है तो आपकी आंखें भारी हो जाती हैं, कंधे आपके भारी हो जाते हैं और आपका शरीर जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब सवारी आपके शरीर में प्रवेश करती है, उनकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो जो आपका टेम्परेचर होता है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है, जो आपके रक्त का जो बहाव है वो बहुत तेज हो जाता है। और जब आप गुस्से में होते हैं तब भी आपका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत तेज होता है। उसी प्रकार से जब कोई ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो रक्त का जो बहाव है वो बहुत तेज हो जाता है। पर कई व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि जब उनके शरीर में सवारी प्रवेश करती है तो उनको पीड़ा होती है, जब उनके शरीर से सवारी जाती है तब उनको पीड़ा महसूस होती है, उनके शरीर में दर्द होता है। क्योंकि जब सवारी शरीर में प्रवेश करती है तो जो आपके जो दरवाजा होता है आपके शरीर का उसको भेदती हुई आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो वो जो दरवाजा होता है वो आपके शरीर का ही एक भाग होता है, तब जो वो शक्ति उसको भेदती है तो आपको दर्द होता है, जब बाहर निकलते समय उसको भेदती है तो भी आपको दर्द होता है। और कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि उनका जो है रास्ता बना होता है, उनके ऊपर जो सवारी आती है वो सीधा उनके अंदर प्रवेश करती है और जब जाती है तब भी उनको कोई दर्द नहीं होता, जब प्रवेश करती है तब भी उनको दर्द नहीं होता।
इसीलिए कई लोगों को आपने देखा होगा, जब आप उनको बोलते हैं सवारी बुलाने के लिए तो वो जल्दी से नहीं बुलाते, क्योंकि जब शरीर में देवता प्रवेश करते हैं तो शरीर टूट जाता है, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। कई लोगों का शरीर जो है बहुत थक जाता है, दर्द करता है, उनको आराम करना पड़ता है। और अगला जो संकेत मिलता है कि उस व्यक्ति के आंखों में एक अलग सा तेज आ जाता है। जब शरीर में देवता की सवारी आने वाली होती है तो अलग ही तेज उनकी आंखों में दिखने लगता है। जो व्यक्ति पहले था उससे अलग दिखने लगता है। जब शरीर में शक्ति प्रवेश करती है तो आंखों में एक तेज आ जाता है, उसके चेहरे पर एक तेज आ जाता है, साथ ही जो उसका व्यवहार होता है उसमें बदलाव आ जाता है। कई लोग जो होते हैं, जो भगत होते हैं, वैसे तो वो कम बोलते हैं, जब सवारी आती है तो वो बोलने लगते हैं। वो एक एक चीज हर किसी की उनको बता देते हैं, क्या उनके ऊपर समस्या है, क्या ऊपर उनके किया हुआ है, क्या खिलाया है, क्या पिलाया है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या चीज है, कौन सा प्रेत है, कौन सी शक्ति उसके ऊपर आती है, कौन सी सवारी उनके ऊपर आती है। सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ बता देती है। उनके शरीर में क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, क्या रोग है, सब कुछ उनको बताना शुरू कर देती है। जो आपके अंदर सवारी आती है तो व्यक्ति का व्यवहार ऐसा हो जाता है, वो कम बोलता है तो सवारी आने के बाद वो खुल के बोलने लगता है। तो ये लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सवारी जो है अपने पूरे अंश के साथ अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो आपका शरीर जो है वो फट जाएगा। तो जो इष्ट देव की आपके सवारी है, जैसे माता काली है, माता दुर्गा है, हनुमान बजरंगबली हैं, शिव शंकर भगवान की सवारी है, वैसे तो उनके गण प्रेत आते हैं जो सवारी लेते हैं, पर उनमें इतनी ऊर्जा विद्यमान होती है कि आपके शरीर में प्रवेश अपनी पूरी ऊर्जा के साथ करें तो आपका शरीर जो है वो तहस नहस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो अपनी ऊर्जा को नियंत्रण करके आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, ताकि आपके शरीर को नुकसान ना हो, आपको कोई क्षति ना पहुंचे। वो जो देवता जो है वो अपने पूरे अंश के साथ आपके शरीर में प्रवेश नहीं करते। जब आपके शरीर में देवता आने वाले होते हैं, अपने अंश को बहुत ही सूक्ष्म कर लेते हैं ताकि आपके शरीर में आराम से प्रवेश कर सकें और आपके शरीर की जो ऊर्जा है उनको झेल पाए। क्योंकि जब आप उनकी सेवा साधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनको आना ही पड़ता है, आपके शरीर में प्रवेश होना ही पड़ता है, आपके ऊपर सवारी लेनी ही पड़ती है। तो जो उनकी ऊर्जा होती है वो उस ऊर्जा को कम करके आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आप उनका जब आवाहन करते हैं तो उनको आना ही पड़ता है। आपने उनको बुलाया है तो वो भी ये जानते हैं कि आपके शरीर में जो है जो ऊर्जा है वो कम करके प्रवेश करना है, अपने अंशों को कम करके प्रवेश करना है, ताकि आपके जो शरीर को क्षति ना पहुंचे। तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो उनका कोई खास हो रहा नहीं होता है, तो ऐसे ही आपके शरीर में वो प्रवेश कर जाती हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं होती। पर जब देवी या देवता, कोई साधु या कोई तपस्वी आपके शरीर में प्रवेश करता है, जिनकी आपने सेवा की है, तो ये जानता है कि बच्चे के शरीर में प्रवेश करने के बाद बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो अपने तेज को, अपने अंश को इतना सूक्ष्म कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये थे कुछ ऐसे लक्षण जब आपके शरीर में देवी देवता प्रवेश करते हैं तो आपको दिखाई देते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर सवारी आने वाली है, आपके अंदर सवारी प्रवेश करने वाली है, आपके इष्ट देव आपके शरीर में प्रवेश करने वाले हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँचे और ये जानकारी वो समझ सकें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।